हेलो जी, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर शोना। आप लोग मुझे जानते ही होंगे। तो कैसे हो आप लोग? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्टोरी का नाम है कहानी दो दिलों की, और ये हम देख रहे हैं पार्ट 16। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था आपको पता ही होगा, पर मैं फिर भी बता देती हूँ। क्या पता भूल गए हो आप लोग। वैसे देखते तो इतना हो नहीं ध्यान से। खैर छोड़ो। चलो मजाक कर रही हूँ, आगे बढ़ते हैं। हाँ, वैसे ये बात सही है, आप लोग ध्यान से उसे देख नहीं रहे हैं। इतने कमेंट भी नहीं आ रहे, लाइक्स भी नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ रहे। ठीक है, शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज़। जितने लोग भी देखते हो, सब्सक्राइबर से ज़्यादा ही लोग देखते हो यार आप लोग, पर करते नहीं हो। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी मिस कपूर थी वो अपना पर्स भूल गई थी। तो वो पर्स लेने के लिए कैबिन में आई थी। तो वहाँ पे जो शेफाली थी वो भी आ जाती है कुछ बात करने के लिए, कुछ मीटिंग्स के लिए, मीटिंग का पूछने के लिए। और वो फिर पूछती है मिस कपूर से कि आरव से मिली थी। मिस कपूर ये कहने लगती हैं कि हाँ मिली थी, वो तो मेरा फियांसे है, जितनी बार मन होगा उतनी बार मिलूँगी। भाई मिस कपूर गुस्से में जो थी, बिकॉज नीता के इतने करीब देखा था, तो वो बदला तो लेगी ना। और वो कह रही थी कि क्यों ना मिलूँ क्या, मैं तो मिलूँगी। जितनी बार मन होगा उतनी बार मिलूँगी, जहाँ मन होगा वहाँ मिलूँगी, तुमसे क्या। तो हमारी शेफाली को गुस्सा आ गया था। शेफाली एक सेकंड भी नहीं लगाती है, वो तुरंत ना गला पकड़ लेती है मिस कपूर का, और वो कहती है कि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। और क्या बोला तुमने? मेरा फियांसे है, जितनी बार मन होगा उतनी बार मिलूँगी, जहाँ मन होगा वहाँ मिलूँगी, मेरा फियांसे है। फिर से बोलो, बोलो फिर से। पर हमारी मिस कपूर की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी, बहुत ज़्यादा फास्ट। और शेफाली क्या करती है कि वो कलाई को पकड़ती है, फिर वो गला छोड़ देती है और जाके उसे वॉल में लगा देती है, और फिर गला पकड़ लेती है और फिर कहती है यू आर माइन, ओनली माइन, तुम सिर्फ मेरी हो। और मुझे मजबूर मत करो कि मैं कुछ करूं, कुछ करने पे मजबूर हो जाऊं। तो ये बात याद रखना कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। कौन आरव, क्या फियांसे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। समझ आया तुम्हें? बोलो ज़रा, तुम किसकी हो? तुरंत ना मिस कपूर बोलने लगती है, यस, मैं सिर्फ आपकी हूँ, सिर्फ आपकी। और ये बातें ना वो एकदम आंखों में आंखें डाल कर शेफाली कर रही थी कि तुम सिर्फ मेरी हो। और ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, तुम सच में सिर्फ मेरी हो। तुम मेरे से मिलोगी, मुझसे मिलने आओगी, जब मिलोगी जो करना होगा तुम मेरे साथ करोगी, पर किसी और के साथ तुम सोचना भी मत। वो तुम्हारा फियांसे है, कुछ भी है, आई डोंट केयर, मेरा भाई भी है वो, बट तुम सिर्फ मेरी हो। तो मिस कपूर कहती है तो करो ना, हो जाओ ना मजबूर। क्यों नहीं हो रहे मजबूर? करो ना कुछ। मैं तो चाहती हूँ आप मजबूर हो जाओ कुछ करने के लिए, पर आप हो ही नहीं रहे। आप तो खुद ही मुझे दूर करने लगते हो। मिस कपूर के हाथ शेफाली के शोल्डर पे आ गए थे, और वो आंखें भर के बस शेफाली को देख रही थी, और शेफाली सिर्फ मिस कपूर की तरफ गुस्से में। पर इस वक्त जैसे जैसे मिस कपूर करीब आ रही थी, वो कह रही थी तो करो ना कुछ, क्यों नहीं कर रहे हो, करो प्लीज़। दोनों की सांसें आपस में मिलने लगती हैं, वो इतने ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। पर जो शेफाली थी वो खोती हुई जा रही थी, पर तुरंत ना जाने क्या शेफाली को होता है, वो तुरंत पीछे हट जाती है और अपने हाथों को पॉकेट में रख लेती है, और वो कहती है कि तुम मुझे परेशान करना बंद करो। समझ आया ना तुम्हें? तुम जो ये गेम खेल रही हो मेरे साथ गेम मत खेलो। मैंने तुम्हें ऑलरेडी 15 डेज़ दे रखे हैं, उसमें से 2 दिन जा चुके हैं। तो मिस कपूर कहती है 2 दिन अभी नहीं गए हैं,
दूसरा दिन आज है और अभी कुछ घंटे बाकी हैं। समझ आया आपको? तो फिर शेफाली कहती है ठीक है, तो अगर मुझे पाना है ना तो मुझे जीतो, मेरा ट्रस्ट जीतो। समझ आया मिस कपूर? और हाँ, किसी के करीब जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ कॉफ़ी पीने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेरा ट्रस्ट जीतने के बाद जब मैं कहूँ तुम जा सकती हो तो जा सकती हो, पर उससे पहले तुम्हें इजाज़त नहीं है। समझ आया तुम्हें? और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है और जो शेफाली थी वो अपने घर चली जाती है, मतलब मल्होत्रा हाउस। और जो हमारी मिस कपूर थी वो भी वहीं रुकी हुई है, तो वो भी वहीं चली जाती है, मल्होत्रा हाउस। डिनर का टाइम होता है, सभी नीचे आते हैं डिनर करने के लिए। डिनर करते हुए जो मिसेस मल्होत्रा थी वो बोलती हैं कि आरव घर नहीं आया है। आरव को क्या हो गया है आजकल शेफाली, बात क्यों नहीं कर रही तुम मुझसे? और मुझे तुमसे भी बात करनी है, तुम भी भाग रही हो, आरव भी भाग रहा है, चल क्या रहा है? मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर क्या हो रहा है। ये मल्होत्रा ग्रुप कहीं डूब ना जाए, मुझे तो ऐसा डर लगने लगा है। तुम लोग आपस में ही लड़ रहे हो, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आरव तब से घर नहीं आ रहा जब से तुम रियल CEO बन के वहाँ पे गई हो। आखिर चल क्या रहा है ये सब? और तुम लंदन नहीं जाने वाली क्या अब? तुमने अभी स्टडीज़ कंप्लीट भी नहीं की है और तुमने बिजनेस संभाल लिया है, क्या चल क्या रहा है? मैं घर में ही रहती हूँ, मुझे कुछ जानने का हक है या हक नहीं है? मैं हक अपना खो चुकी हूँ तुम लोगों के ऊपर से। तो शेफाली बहुत ही, होता ना, बहुत ही काम होकर बोलती है, मॉम प्लीज़ यहाँ पे सीन मत क्रिएट करिए, हम लोग डिनर कर लें, उसके बाद हम बात करते हैं ना, इस बारे में भी बात कर लेंगे हम, ओके? मिस कपूर ये सारी चीज़ें देख रही थी, पर जो मिसेस मल्होत्रा थी वो देखती है मिस कपूर की तरफ और कहती हैं वो तुम्हारा फियांसे है, तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि आखिर उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो ठीक है नहीं है। तो मिस कपूर बोलती हैं एक्चुअली मैं आरव के साथ ही थी, कुछ टाइम पहले हमने कॉफ़ी पी थी। आरव थोड़ा काम में बिजी हैं, उन्होंने मुझे मैसेज भी किया था, तो वो थोड़ा लेट आएंगे, तो आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया, मैं बताती कब? आप तो बस बोलते जा रहे थे, माफ़ करिए प्लीज़, आई एम सॉरी, बट सच में आपने बोलने का टाइम ही नहीं दिया। वो हंसने लगती हैं, बोलती अरे बेटा पहले ही बोल देना चाहिए था, मैं बोल दी थी तो क्या हुआ? और वो कहती हैं तो आरव ठीक है ना? मिस कपूर थोड़ा सा, वो होता ना, परेशान करने वाले वे में, शेफाली को थोड़ा सा जलाने के लिए वो बोलती हैं ऑफ कोर्स मॉम, वो ठीक हैं, और मेरे होते हुए उन्हें क्या हो सकता है? तो वो बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र ना करें, वो बिल्कुल ठीक है। भाई जैसे ही ये बात वो सुनती है शेफाली के मेरे होते हुए, वो वहाँ से उठती है और कहती है मैं बाद में आऊँगी, मेरा डिनर हो गया है। मिसेस मल्होत्रा कहती है अरे बेटा कंप्लीट तो करके जाओ, इतनी जल्दी कैसे हो गया? देखो आपने सारा खाना छोड़ दिया। वो कुछ नहीं बोलती, बोलती प्लीज़ बाद में, मेरा मन नहीं है अभी खाने का, पेट भर गया मेरा। भाई वो नाराज़ हो गई थी, या ये सब ना देखकर मिस कपूर को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि वो तो परेशान ही करना चाहती थी, पर मिस कपूर को ये अच्छा नहीं लगा था कि वो डिनर नहीं करके जा रही है, वो डिनर छोड़ के जा रही है। और दूसरी तरफ एक होटल में आरव एक टेबल पे बैठा हुआ है, ठीक उसके सामने नीता बैठी हुई है। वो दोनों कुछ बातें कर रहे थे, तो नीता कहती है शेफाली अपना कंट्रोल खो देती है जब वो देखती है कि मिस कपूर उसके पास है। मिस कपूर से शायद वो अटैच्ड है या कोई तो बात है। तो आरव कहता है आर यू श्योर कि ये बात सच है? मिस कपूर वीकनेस है। नीता कहती है आरव देखो, शेफाली को किसी डील या किसी और चीज़ों से हराया नहीं जा सकता है, उसे किसी भी पेपर या कैसे भी करके उससे ना साइन नहीं लिया जा सकता है। वो बहुत ही शार्प माइंड लड़की है, और वो तुम्हारी बहन है, तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए, तुम खुद को ही देख लो, शार्प माइंड।
तो वो कम नहीं है। आरव थोड़ा सा पीछे होता है चेयर पे और कहता है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा शार्प है। मैं अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो मेरी सिस्टर है तो ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ उसे, और वो इमोशनल बिल्कुल भी नहीं होती है। पर तुम बोल रही हो मिस कपूर का कुछ हो सकता है उसके साथ। नीता कहती हो तो सकता है। और एक बात बता दूं, मिस कपूर उसकी वीकनेस नहीं है, वो बस मिस कपूर से अटैच्ड है, कुछ ज़्यादा ही क्लोज़ है मेरे ख्याल से। मैंने देखा, शायद फ़र्क पड़ता है कुछ अगर होता है। जब मैं ऐसे क्लोज़ थी ना शेफाली के, तो उसका फेस मैंने देखा था, उन दोनों का फेस देखने लायक था। तो आरव कहता है तो हम खेलें फिर, कुछ हो सकता है। नीता कहती सर हिलाती है वो ग्लास को राउंड राउंड घुमा रही थी, न जाने क्या सोच रही थी, पर वो आरव से बोलती नहीं है। पर फिर वो डिसाइड करती है, अपने दिमाग में ही वो डिसाइड करती है कि आरव से ही बात बोलती हूँ। वो कहती है तुम एक काम कर सकते हो, तुम मिस कपूर के क्लोज जाओ और शेफाली को ये चीज़ें फील करवाओ कि तुम उसके फियांसे हो, तुम्हारा हक है उसके ऊपर। आई नो वो ये चीज़ देखकर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। आरव कहता है इम्प्रेसिव। यस, अगर मैं मिस कपूर के ऊपर हक जताता हूँ तो वो डिस्ट्रैक्ट होगी, और तुम यही चाहती हो ना कि वो डिस्ट्रैक्ट हो। नीता कहती है ऑफ कोर्स मैं यही चाहती हूँ कि वो डिस्ट्रैक्ट हो, और जिस वक्त वो डिस्ट्रैक्ट होगी वो इमोशनल भी हो जाएगी, इमोशनली शायद वो टूट भी सकती है। आरव कहता है आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ मिस नीता, मेरी बहन इमोशनल तो है बट वो इमोशनली टूटती नहीं है, वो खुद को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से जानती है। पर हाँ, ये आइडिया अच्छा है, अगर हम उसके क्लोज जाते हैं तो शायद डिस्ट्रैक्ट हो सकती है, उसमें हमें फ़ायदा हो सकता है। फिर आरव कहता है बट अगर उसने अपना कंट्रोल खो दिया ना तो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। शायद वो कंट्रोल खो के कुछ अच्छा कर दे जो सबके लिए अच्छा होगा पर हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो नीता स्माइल करने लगती है डेविल वाली और कहती है तुम्हें पता है जब लोग अपना कंट्रोल खोते हैं या फिर इमोशनली टूट जाते हैं या फिर डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो वो गलतियाँ करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो कोई गलती करे और वो ज़रूर करेगी। मुझे इतना भरोसा है तुम्हारे ऊपर, तुम कर दोगे ये, उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो तुम। आरव ग्लास को घुमाता हुआ कहता है ठीक है तो हम अटैक करते हैं, हम ये गेम खेलते हैं। तो पार्टनर साथ दोगी ना तुम मेरा? नीता तुरंत कहती है यस पार्टनर, बिल्कुल साथ दूंगी, पर मुझे और भी कुछ चाहिए। आरव कहता है यस स्वीट हार्ट, बोलो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। दूसरी तरफ भाई हमारी शेफाली जो नाराज़ बैठी थी रूम में, वो रूम में ना खड़ी हुई थी, अपने हाथों को एकदम होता ना कि बांध के गुस्से में, या फिर नाराज़ होके वो नाराज़ हो गई थी। तो हल्का सा डोर नॉक होता है और जो शेफाली थी वो डोर ओपन भी नहीं करती है, डोर ओपन ही था, लॉक नहीं था अंदर से। मिस कपूर हल्के हल्के दबे पाँव से अंदर आ जाती है और उसने ना हाथ में ट्रे ले रखी थी, क्योंकि हमारी जो शेफाली थी उसने खाना छोड़ दिया था, इसलिए वो खाना लेकर आई थी। वो बिना कुछ बोले जो ट्रे थी उसको टेबल पे ही रख देती है और डोर को क्लोज़ कर देती है। शेफाली पीछे मुड़ती भी नहीं और वो कहती है क्या सिंपैथी देने आ गई क्या मुझे? मेरा फियांसे मेरे होते हुए कुछ नहीं हो सकता, हो गया तुम्हारा? जाओ अब यहाँ से, और ये ट्रे भी साथ में ले जाना। मिस कपूर कहती है अरे डिनर है, सिंपैथी या कुछ नहीं है, आपने खाना छोड़ दिया था ना इसलिए मैं ले आई। शेफाली मुड़ती है और वो कहती है
तुमने वो क्यों किया? तुम जानबूझ के करती हो ना ये सब? क्या ज़रूरत थी मॉम से ये बोलने की कि मेरे होते हुए कुछ नहीं हो सकता? जाओ बोलो ना, जाओ अपने पति के पास जाओ, मेरे पास क्या करने आई हो तुम? मिस कपूर थोड़ा सा पास आती हैं और बहुत ही प्यार से कहती हैं, मैं क्यों जाऊँ? मैं किसी के पास नहीं जा रही, मैं तो आपके पास आ रही हूँ, क्यों जाऊँ मैं? तो शेफाली कहती है, जाओ ना, आरव के पास जाओ, मेरे पास नहीं। मिस कपूर कहती हैं, नहीं, मैं तो आपके पास ही रहूँगी, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं हूँ मिस शेफाली के पास, मेरी शेफाली, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। शेफाली कहती है कि तो तुमने कैसे कह दिया मेरा फियांसे? हर वक्त ये बोलना ज़रूरी है क्या? आपके होते हुए कुछ नहीं हो सकता? क्यों बोला वो सब, और कैसे बोल सकती हो तुम? मिस कपूर कहती है, हाँ, तो ये तुम्हें पसंद नहीं? आपको पसंद नहीं है कि मैं ऐसा बोलूं? शेफाली तुरंत कह देती है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इतनी देर से मैं चिल्ला रही हूँ, बोल रही हूँ, क्या मैं पागल हूँ? मैं क्या बोलूँ? मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, तुम ना यहाँ से जाओ यार। फिर मिस कपूर ना ट्रे को उठाती है और वह डायरेक्टली शेफाली के पास लेकर चली जाती है और कहती है, खाओ, मैं खिलाती हूँ ना आपको। तो शेफाली कहती है, अब इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तब तो नहीं हुई थी, और मुझे नहीं खाना, मैं नहीं खा रही। मिस कपूर कहती है, चुपचाप यहाँ आओ और यहाँ पे बैठो। वो बेड पे इशारा करती है कि यहाँ पे बैठो। तो मिस कपूर कहती है, मुझे वहाँ नहीं बैठना, मैं सोफे पे बैठूंगी। भाई, इतने गुस्से में वो हक से बोल रही थी मिस कपूर, इसलिए वो ज़्यादा कुछ देखती नहीं है और वो जाके सोफे पे तुरंत बैठ जाती है। हाँ, तो हमारी जो मिस कपूर थी वो कहती है, ऐसे ही मेरी बात मान लिया करो, अच्छा होगा तुम्हारे लिए, ठीक है? अब यहाँ बैठो और मैं खिला रही हूँ और खाओ। वो खाना खिला रही थी मिस कपूर मिस शेफाली को। फिर ना सडनली शेफाली उसका हाथ पकड़ लेती है। वो टच ऐसा था ना, गूज बम्स आ जाते हैं मिस कपूर को। तो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक रहेगी एंड आई होप आप लोगों को ये पार्ट भी पसंद आया होगा। जल्दी से 500 करवा दो, फिर दो एपिसोड मिलने लग जाएंगे आपको। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देके ज़रूर जाना। गुड बाय एंड टेक केयर। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।